बेहतर कौन, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज? जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल ज्ञान मोटिवेशन में। प्रयास आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। विवाह को लेकर अक्सर दो तरह के विचार सामने आते हैं। कुछ लोग तो प्रेम विवाह को ज्यादा सफल और उचित मानते हैं, वहीं कुछ लोग तयशुदा शादियों को अधिक सफल मानते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप किस तरह से शादी करते हैं, सवाल यह है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को चलाते कैसे हैं और कितनी अच्छी तरह से अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं। और यह बात इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कैसे या कहां शादी करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि शादी के बंधन में बंधने वाले दो लोग कितनी समझदारी से रहते हैं। आपको यह कहा गया होगा कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं। आपको इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि अधिकतर लोग अपनी शादी को नर्क बना देते थे। आपको यह समझना चाहिए कि अगर आप स्वर्ग हैं तो आप अपनी शादी सहित जो कुछ भी करते हैं वह स्वर्ग होगा। अगर आप नर्क हैं तो अपनी शादी सहित जो कुछ भी करते हैं वह नर्क होगा। इसलिए शादी के बारे में अधिक परवाह किए बिना हमें सदा यह चिंता करनी चाहिए कि अपने आप को एक खूबसूरत इंसान में कैसे बदलें, जिससे कि अपने सामने आने वाली हर स्थिति को हम खूबसूरत बना सकें। हम जीवन की जड़ पर ध्यान न देकर हमेशा छोटी छोटी डालियों पर ध्यान देते हैं। हम सिर्फ फल के अंदर रसायनों का इंजेक्शन लगाकर उसे तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। वह भले ही आज एक फल दे दे, लेकिन कल वह फलहीन होगा। लेकिन अगर आप जड़ का पोषण करें तो उसमें पूरी जिंदगी फल लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस शरीर को तुम अपना समझ रहे हो वह तुम हो ही नहीं। तुम तो एक आत्मा हो जो इस शरीर से उस शरीर में जाते रहते हो। फिर तुम परेशान क्यों हो? तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो, तुम पाना क्या चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम ईश्वर के अंश हो और उसी के लिए बेचैन रहते हो। तुम्हें नौकरी मिल गई, उसके बाद कुछ समय बाद तुम कुछ और चाहोगे। तुम गाड़ी चाहोगे, वह भी मिल गई। तुम फिर परेशान रहोगे कुछ और हासिल करने के लिए। तुम दूसरी गाड़ी चाहोगे, उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। अब भी तुम संतुष्ट नहीं होगे उससे। तुम्हें घर मिल गया, फिर तुम उससे बड़ा घर चाहोगे। तुम्हें प्रेम मिल गया, कुछ वक्त बाद या साल बाद तुम्हारा मन वहां से भी भागने लगेगा कुछ और की तलाश में। सच कहूं तो तुम्हारा मन हर वक्त उस परम पिता परमेश्वर की तलाश में रहता है। तुम्हें सुकून सिर्फ वहीं मिलेगा जहां से तुम आए हो। आत्मा वहीं जाना चाहती है, इसलिए वह जिंदगी भर बेचैन रहती है अपने घर को जाने के लिए। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ये नहीं चाहते। वो लोग तुम्हें नौकरी, धंधा, घर गृहस्थी, प्रेम, भोग विलास में उलझा कर रखते हैं। जैसे एक शराबी या जुआरी यदि शराब छोड़ना चाहे तो उसके साथ के लोग नहीं चाहते कि वह छोड़ दे, वो लोग उसे पिलाते ही हैं। उसी तरह तुम्हारे आसपास की आत्माएं नहीं चाहती कि तुम उन्हें छोड़कर अपने घर चले जाओ। वो चाहते हैं कि तुम उनकी तरह इस संसार में उलझे रहो और बस इसीलिए तुम परेशान रहते हो, जीवन भर बेचैन रहते हो अपने घर जाने के लिए। इस हकीकत को पहचानो और अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दो। बहुत से लोग जब बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं, अच्छी सी जॉब लग जाएगी, फिर घर वालों को अपने डिसीजन के बारे में बताएंगे। उनकी ये बात सुनकर हंसी आती है। या तो वो लोग बहुत नादान होते हैं या खुद को जानबूझकर धोखा दे रहे होते हैं। खैर, जो भी हो उनका जीवन है, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं, न ही किसी के जीवन में इतना इन्वॉल्व होना ठीक लगता है। आपको जो भी फैसला लेना होगा अभी ले लो, वरना नौकरी लगने के बाद जीवन आसान नहीं होता। नौकरी का अर्थ ही हुआ किसी के नौकर बनकर रहना, फिर चाहे आप सरकारी नौकर बनो या प्राइवेट। एक छुट्टी के लिए भी परमिशन लेनी होगी, तभी मिलेगी छुट्टी। लोगों से अपना एक घर ठीक से नहीं संभाला जाता। सोचो, डीएम, एसडीएम बनते हैं, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, पूरा जिला संभालना पड़ता है। जिले में कुछ भी गड़बड़ हो, सीधे सीएम का कॉल जाएगा। आधी रात में नींद हराम। कोई भ्रष्ट नेता हो, उसका साथ दो, वरना ट्रांसफर या जान से हाथ धोने को तैयार रहो।
न जाने कितने ऑफिसर रोज आत्महत्या करते हैं इस देश में। अब आते हैं मल्टीनेशनल कंपनी पर। आपके साथ काम करने वाला आपका दोस्त भी कब कौन सी चाल चले आपको पता नहीं होता। आप घर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसने पूछा, निकल रहा है? आपने कहा, हाँ। साथ में बैठा रहेगा, बात करता रहेगा, और कोई डेटा चाहिए तो अपने सीनियर को सीसी में रखकर मांगेगा, इट्स अर्जेंट बोलकर। अब आप रात भर डेटा पर काम करो, घर मत जाओ। उसे पता है कि आप घर जाने वाले थे। वो सुबह भी बोल सकता था, पर उसने अभी मांगा और आपको टाटा बाय बाय बोलकर चला गया। जीवन में कोई फैसला लेना है, अभी ले लो, वरना आगे कुछ कर नहीं पाओगे। याद रखना, शादी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, संन्यास लेना है। जो भी करना है अभी लो। अब किसी ने कहा, एक बार सरकारी नौकरी लगे तो घर पर बात करनी है संन्यास लेने की। तो जब संन्यास लेना है अभी लो, उसका नौकरी से क्या लेना देना। तो जवाब आया, अभी हम घर पर कुछ बोल नहीं सकते, बाद में उस काबिल हो जाएंगे बोलने के। जब तुम्हें संन्यास लेना है फिर बोलकर निकल लो। इसमें काबिल होने का इंतजार क्यों करना। ये सब बातें करके आप सिर्फ अपना मन बहला रहे हो और कुछ नहीं। मुझे लव मैरिज करनी है लेकिन नौकरी नहीं है। घर वालों से कैसे बात करूं? प्रेम करते वक्त नौकरी थी, किसी के साथ कमिटेड होने से पहले नौकरी थी। आज खुद को और सामने वाले को धोखा देना, अपने मन को बहलाना और अपनी गलत चीज को नौकरी न होने का नाम दे देना है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, नौकरी मिलने के बाद इतना प्रेशर होगा आपके ऊपर कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपने जीवन से जुड़ा हुआ। इसलिए अभी आजाद हो। ले, कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए मिथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार लीं तो सफलता निश्चित मिलेगी। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहां से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन यह संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं। तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि अर्षि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया
उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसीलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कृतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का यह सरलतम मार्ग है। आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, यह सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूं, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं।